अस्सलामुअलैकुम। आज से हम इंशाल्लाह 10th मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर वीडियो के एंड में मैं आपको होम टास्क भी दिया करूँगी जो कि आपने ज़रूर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने होम टास्क किया है या नहीं और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इतने आसान अंदाज में आपको सिखाऊँ कि आपको किसी भी एकेडमी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन्हें एकेडमी जाने की परमिशन नहीं होती या वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एकेडमी नहीं जा सकते, उन्हें इतने आसान अंदाज में मैथ सिखाऊँ कि उन्हें फिर किसी भी एकेडमी की ज़रूरत ना पड़े। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चले बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और जो भी मैं आपको होम टास्क दूँ वो ज़रूर करना है और मुझे बताना भी है कि आपने होम टास्क किया है या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है। तो चलें सबसे पहले इक्वेशन सीखते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आए तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आया है तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। जैसे कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन है और ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आया है तो ये इक्वेशन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इक्वेशन की समझ आ गई होगी। अब इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट जो है ये हमारे पास नंबर्स होते हैं और इसको हम एक्स वाई जेड से जाहिर करते हैं और इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। क्वाड्रेटिक एक वर्ड क्वाड से निकला है जिसका मतलब है स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल ऐसे ज़रूर होता है कि जिसकी पावर जो है वो हमारे पास स्क्वायर होती है। ये लफ्ज़ ही क्वाड से निकला है जिसका मतलब है स्क्वायर। एक और बात याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये स्क्वायर जो होता है इसके साथ इसका कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ज़ीरो आएगा तो ये हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स जो है इसकी पावर 1 है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन में ही यही पढ़ा है कि उसमें एक वेरिएबल ज़रूर ऐसे होगा कि जिसकी पावर हमारे पास 2 होगी। तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जिसकी पावर 2 हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए बी सी ये हमारे पास कांस्टेंट है और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर ए हमारे पास 0 होगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनती है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी और 3 4 5 ये पावर इसमें नहीं हो सकती। हाँ 1 हो सकती है, ये भी हो सकता है कि 1 ना भी हो। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उन्हें हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन का मतलब क्या है। सोल्यूशन का मतलब है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है तो इसमें हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये अगर जब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड को एक्सरसाइज के क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इनको इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास 1x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि इस 4x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर आए और अगर उन्हें हम एड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास बीच वाली ये मिडल टर्म जो है नहीं है आए। मतलब हमने क्या करना है कि 4x मल्टीप्लाई बाय 4x, तो
4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास 4 होता है, फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम x प्लस 4x करें तो ये हमारे पास 5x आता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला फैक्टर का ये जोड़ा जो है हमारे पास सही है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर यहीं पे लिख देना है और ये मिडल टर्म जो है इसकी जगह पे हमने x प्लस 4x लिख देना है इज इक्वल टू 4। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर आता है, और अगर हम इन्हें ऐड करें तो 5x स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास ऐसा जोड़ा आ गया है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सके। अब उसके बाद हमने इसमें से x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x इसमें से हमने कॉमन ले लेना है। तो जब इससे हमने एक x लिया है तो एक x यहाँ पर रह जाएगा, प्लस यहाँ से एक x लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। फिर उसके बाद इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है, तो ये 4 हम कॉमन ले लेंगे। फिर उसके बाद अगर इसे हम 4 लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ से जब हम 4 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें x प्लस 1 कॉमन है, इन दोनों टर्म में x प्लस 1 कॉमन है, तो हमने ये इसमें से कॉमन ले लेना है। फिर उसके बाद अब जब हमने इसमें से x प्लस 1 कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, x। इसमें से ये प्लस का निशान जो है अपनी जगह पे रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ से जब हमने ये कॉमन लिया है तो 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस, जब ये दोनों चीज़ें 0 के बराबर हैं तो ये या तो x प्लस 1 0 के बराबर है या x प्लस 4 0 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू -1, इस x को हम जब इस साइड पर ले जाएंगे -1, फिर x इज इक्वल टू -4। तो अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, -1 व -4, तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। तो इसमें पहले हमने स्क्वायर को ओपन करना है। हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास x है, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद 2a की जगह पे x है इंटू b की जगह पे हमारे पास 3 है, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, इन दोनों कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x प्लस 9। यहाँ पर इसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस साइड में भी माइनस, इस साइड से भी माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इस साइड से भी माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये -4 हमारे पास 0 होता है। तो ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। राइट साइड पर 0 आ गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 होता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और x स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमने ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 आए, और अगर एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -6 आए। तो चलिए देखते हैं, 5x मल्टीप्लाई बाय x अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या होता है, 5x स्क्वायर होता है, और अगर हम इसे ऐड करें तो हमारे पास 6 होता है। लेकिन हमें यहाँ पर साइन भी देखना है ना, तो ये हमारे पास इसका पेयर कैसे हम बनाएंगे, 5x माइनस x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 6x, और साइन जो है हम बड़े हिस्से का लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बड़े हिस्सा क्या है, 5x है, तो इसका साइन हमारे पास माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस होगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। याद हो तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन है, माइनस इंटू माइनस। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमने इन माइनस इंटू माइनस प्लस देखना है, और उसके बाद साइन के लिए हमने क्या करना है कि ये बड़ा हिस्सा जो होगा उसका साइन हम लगाते हैं। तो अब हमारे पास ये वाला पेयर है, तो फिर हमने क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इसलिए इसमें भी x है और इसमें भी है, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा x माइनस 5, फिर उसके बाद माइनस इसमें से कॉमन आएगा। तो अगर यहाँ से अब जब हम माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये
प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो उससे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस जो है वो माइनस हो जाते हैं, माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद ये x-5 इसमें कॉमन है, तो हमने क्या लिखना है, x-5 इसमें से जब कॉमन लिया तो यहाँ से जब x-5 कॉमन तो ये x बचेगा माइनस, फिर उसके बाद जब यहाँ से हमने कॉमन लिया तो ये 1 = 0। तो अब जब दो चीज़ें 0 के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि या तो x-5 0 के बराबर है या x-1 0 के बराबर है। तो ये x = तो अब हमने यहाँ पे हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसलिए कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो x हमें चाहिए, तो इस 5 को हमने उस साइड पर शिफ्ट करना है। तो हम इसे कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे -5 है ना, तो यहाँ पर भी प्लस ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी प्लस ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x = 5, ये +5 -5 0 के बराबर है। फिर उसके बाद अब हमने ये देखना है, यहाँ पर भी 1 ऐड कर देना है और इस साइड पर भी 1 ऐड कर देना है। तो ये x = 1, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है, सोल्यूशन सेट वो क्या होगा, 5, 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर 0 देखना है कि 0 है या नहीं, तो 0 है तो सही है। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट ये x² और ये -10 जो है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10x² आता है। फिर उसके बाद हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए, और अगर हम उसे एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये बीच वाली मिडल टर्म आए। तो चले हम देखते हैं। तो ये 5x और -2x हमारे पास एक ऐसा पेयर है कि जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -10x² आता है। 5 2 10 और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। फिर उसके बाद x इंटू x, ये इन दोनों की पावर ऐड होती है तो ये x² हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3x आता है। तो ये हमारे पास सही पेयर है कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आता है, और उनको अगर हम एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिडल टर्म आती है। तो अब हमने इसे कैसे इस्तेमाल करना है कि ये x² जो है, ये वाला x² इसको अपनी जगह पे लिख देना है। फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने यहाँ पर इस पेयर को यहाँ पर यूज़ कर देना है। ये मिडल टर्म जो है इसकी जगह पर हमने ये लिख देना है, +5x हो जाएगा, -2x और ये -10 जो है यही अपनी जगह पर रहेगा। फिर उसके बाद इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ से x हमने कॉमन लिया। फिर उसके बाद x, जब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ एक x बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बच जाएगा। फिर उसके बाद -2 इसमें से हमने कॉमन लिया है। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो साइन जो है हमारे पास चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमने यहाँ से -2 कॉमन लिया है तो साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये 2 कॉमन लिया है, यहाँ पर x रह जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और 10 से हम जब 2 कॉमन लेते हैं तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में x + 5 कॉमन है, तो ये जब हमने कॉमन लिया फिर यहाँ पर इस टाइम से जब x + 5 तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ से जब हमने x + 2 कॉमन लिया तो -2 बच जाएगा। फिर उसके बाद जब दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि या तो ये टर्म 0 है या ये वाली टर्म 0 है, तो इनको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। फिर उसके बाद x + 5 जो है ये 0 के बराबर है। फिर हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ से ये कांस्टेंट ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमने इस साइड पर भी -5 कर देना है और यहाँ पर भी -5 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये +5 - 5 0 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू एक वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। फिर उसके बाद अब इसको हमने देखना है, x - 2 = 0 है, तो ये हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, अगर यहाँ पर हम 2 को ऐड कर देंगे तो +2 - 2 0 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो इस साइड पर भी ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू 2 आ गई। नंबर 1 के पार्ट 4 को देखते हैं। इसमें से हमें गिवन है 6x² - 13x + 5 = 0। पहले स्टेप हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि 0 है या नहीं। 0 ऑलरेडी इसमें गिवन है तो फिर हमने कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 5 30 और x² हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमने ऐसा पेयर ढूंढना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 30x² आए, और उसके 30x² आए, और उसको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म आए। तो ये हमारे पास पेयर है -10x इंटू -3x। ये ऐसा पेयर है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो -30x² आता है, और अगर हम इसे एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मिडल टर्म आती है। तो अब इसमें ये हमने और तो कुछ नहीं है, पेयर तो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमने ये साइन जो लगाने हैं ना, ये बहुत एहतियात से लगाने हैं ताकि हमारे पास आंसर जो है वो गलत ना हो। तो जैसे देखें अब यहाँ पर इसमें माइनस साइन दोनों मैंने इसलिए लगाए हैं कि अगर माइनस को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस होता है।
माइनस को अगर हम माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस होता है, सही है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो मिडल टर्म है उसका साइन जो है ना वो हमने ग्रेटर टर्म के साथ लगाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास माइनस ग्रेटर टर्म जो है वो 10x है, तो इसके साथ हमने इसका साइन लगा दिया। अब हमने देखना है कि इसके साथ अगर हम 3 को ऐड करेंगे, -10 के साथ अगर हम 3 को ऐड करें 3x, तो ये हमारे पास -7 आता है। और अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करें -10x, इसको अगर हम 3 से सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमारे पास क्या होगा, -13x आंसर आता है। तो हमारे पास ये एक ऐसा पेयर हुआ कि इसके मल्टीप्लिकेशन से ये 30x² आता है और इसकी एडिशन से हमारे पास ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से -13x आता है। तो बस वही, बाकी तो वही स्टेप है कि 6x² हमने ऐसे लिख दिया और ये जो है ये हमने मिडल टर्म की जगह पे लिख दिया और ये +5 जो है ये भी अपनी जगह पे हुआ। फिर अब इसमें से हमने कॉमन ढूंढना है। x तो इसमें कॉमन है, उसके बाद 2 भी इसमें कॉमन है, इसलिए कि ये इसको भी हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी। तो ये 2 इसमें कॉमन है तो 2 3 ज़ारा 6 होता है और ये x इसमें से हमने कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद 2 5 ज़ारा 10, तो ये हमने कॉमन ले लिया और x जब इसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया है, इसलिए कि हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर बनाना है ताकि हम इसे कॉमन ले सके। तो इससे हमने माइनस सिर्फ कॉमन ले लिया। तो अगर माइनस हम इसमें कॉमन लेंगे तो इसका माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और इसका प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इन दोनों में ये कॉमन है तो ये हमने कॉमन लिया। अब जब इसमें से 3x - 5 कॉमन लिया तो 2x बच जाएगा और इसमें से जब हमने 3x - 5 कॉमन लिया तो -1 बच जाएगा = 0। फिर उसके बाद जब दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड टर्म 0 है। फिर उसके बाद जैसे इसका बेसिक मेथड मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि हमारे पास 5 कैसे आता है। आमतौर पर हम यही कहते हैं कि ये -5 है, लेकिन इसका बेसिक मेथड मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका साइन चेंज माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पर इस साइड को भी 3 पे डिवाइड कर देना है और इस साइड को भी। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x = 5/3 हो जाएगा। इस पार्ट को भी हमने ऐसे करना है कि ये वहाँ पर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया। फिर उसके बाद हमें सिर्फ x चाहिए, तो बोथ साइड्स को हमने 2 पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर x = 1/2। तो ये हमारा आंसर, हमारे पास x की 2 वैल्यू आई 5/3 और 1/2 ये x की 2 वैल्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, उसमें हमें गिवन है 3 × x² - 1 = 4 × x + 1। पहले हमने क्या करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो फिर हमने उसके लिए करना क्या है कि इसको 3 को भी मल्टीप्लाई कर देना है अंदर और 4 को भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 3 1 3 x² और प्लस है ना, ये +3 है हमारे पास, तो प्लस माइनस माइनस होता है। फिर उसके बाद ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है कि 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 4x हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस, इसका भी प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस जो है प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। फिर उसके बाद ये 4x और ये 4 हो जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 हम कैसे लाएंगे कि इस सारी टर्म को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि ये जब इसका साइन इसके इन दोनों के अपोजिट साइन को हमने वहाँ पर एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। +4x है तो +4x + 4 है, तो यहाँ इस साइड पर भी हमने -4x - 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहाँ पर भी -4x - 4 कर देना है। तो ये हमारे पास बेसिकली ऐसे आता है। तो अब इसे हमने यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। तो अगर हम इसको, तो जब हम इसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -4x - हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये 3x² अपनी जगह पर होगा और ये -4x यहाँ पर, और ये -3 और -4 जो है ये -7 होता है। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। -21x हो जाएगा, 7 × 3 21 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और x² हमारे पास हो जाएगा। अब हमने ऐसे पेयर ढूंढना है कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -21x² आए और उसे अगर हम एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म आए, ये -4x आए। तो हमारे पास ये ऐसे पेयर है कि हम इसे एड या इसे हम जब मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -21x² आते हैं और एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म आती है। ये साइन जो है हमने बड़ा नंबर, ये मिडल टर्म जो है उसका साइन हमने बड़े नंबर के साथ लगा देना है।
ग्रेटर नंबर के साथ लगा देना है। जैसे कि -7x हमारे पास ग्रेटर है तो इसका साइन माइनस है तो इसके साथ हमने माइनस लगा दिया। अब उसके बाद अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, उसके लिए हमने यहाँ देखना है, इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। अब अगर इसके साथ हम माइनस लगाएंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, तो हमने माइनस इसलिए नहीं लगाना। अब यहाँ पे हमने अगर प्लस लगाएंगे और अगर प्लस लगाएंगे तो हमारे पास ये टर्म आती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया। फिर अब उसके बाद ये हमारे पास हमें ये पेयर मिल गया, तो हमने ये मिडल टर्म जो है इसको इस पेयर से रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास 3x² अपनी जगह पे होगा और ये मिडल टर्म जो है इसकी जगह पर हमने ये वाला पेयर लिख दिया है -7x + 3x, और ये वाली टर्म अपनी जगह पर होगी। फिर उसके बाद हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ पर इसमें भी x कॉमन है और इसमें भी x कॉमन है, तो ये x कॉमन हमने इसे ले लिया। फिर उसके बाद जब अब इससे हमने x कॉमन लिया है तो ये 3x बच जाएगा और इससे x कॉमन लिया -7 बच जाएगा। यहाँ पर अब जब 7x - 7 है और यहाँ पर अगर हम 1 कॉमन लें तो फिर ये दोनों इक्वल आते हैं, दोनों इसमें हमारे पास सेम आते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 कॉमन लिया है, 1 हम आमतौर पर नहीं लिखते। फिर उसके बाद इसमें भी 3x - 7 कॉमन है और इसमें भी 3x - 7 कॉमन है, तो जब हमने यहाँ से ये कॉमन इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच जाएगा और प्लस अपनी जगह पर इससे कॉमन ले तो 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास ये 3x - 7 × x + 1 = 0 है। अब जब दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो इसका मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड टर्म 0 है। तो अब हमने इसको भी 0 के इक्वल ले लेना है और इस वाली टर्म को भी 0 के इक्वल ले लेना है। तो अब हमें तो सिर्फ x चाहिए, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज़ मालूम करना। तो अब हमने इस 7 को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, ये 7 जब यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस है, इसका साइन प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें x चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, तो इसे हम कैसे ख़त्म करेंगे, बोथ साइड्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू 7/3 आएगी। सिमिलरली यहाँ पर हमें सिर्फ x चाहिए, इसको हमने वहाँ पर शिफ्ट करना है, तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि x को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट अलजेब्रा में हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 1 है तो 3 1 = 3 होते हैं और उसके बाद ये वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में उनकी पावर जो है वो ऐड होती है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है -5 और ये x, इसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं तो ये x ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हमने x को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो x कोफिशिएंट इन दोनों का 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इनकी पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास इसके साथ 1 है तो कोफिशिएंट जो है उनके मल्टीप्लिकेशन से -7 आता है और ये x अपनी जगह पे हो जाएगा। उसके बाद अब हमने इस -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1 और -6 हो जाएगा और x जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए कि दूसरा वेरिएबल नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 6 7 = 42 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो उसके लिए क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये 3x² - 5x हो जाएगा और ये वैल्यूज जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस था, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इस साइड पर आएगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो उसका बेसिक मेथड जो है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। फिर अब हमें क्या करना है कि ये 3x² है, हमने ये सेम पावर वेरिएबल की सेम पावर जो है इनको एक साथ लिखकर एड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर ये 3x² और ये भी हमारे पास x² है तो इसे इसके साथ लिख दिया। फिर उसके बाद -5x है और ये +13x है, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया और कोई दूसरा कांस्टेंट हमारे पास नहीं है, ये 42 अपनी जगह पर है। तो इसको अगर इससे 1 जाएगा तो हमारे पास 2x² आता है और यहाँ पर +8x हो जाएगा और ये -42 = 0 हो जाएगा। अब इससे हम अपनी आसानी के लिए 2 कॉमन कर लेंगे, वरना ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अब इस सब में 2 कॉमन हो रहा है तो हमारे लिए कैलकुलेशन ज़रा इजी हो जाएगी। तो इसमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब हमने इससे 2 कॉमन लिया, अब हमें यहाँ पर 2 को अब यहाँ से हमने कैसे कैंसिल करना है कि इसको भी 2 पे डिवाइड कर देना और इसे भी 2 पर डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग = 0। फिर ये हो जाएगा x² + 4x - 21 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये -21x² आ जाएगा। अब हमने ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास तो ये आए और उसकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिडिल टर्म आए। तो पहले हमने क्या करना है कि 7 × 3 जो है हमारे पास 21 आता है। पहले हमने क्या करना है कि ऐसे पेयर ढूंढना है कि उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो आए, तो 7 × 3 21 आता है। अब उसके बाद ये x इसके साथ हमने लगा देनी है, दोनों के साथ x लगा देनी है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि साइन लगाने हैं और साइन के लिए क्या करेंगे कि
ये मिडिल टर्म जो है ये हमें बताएगी कि कैसे हम लोगों ने साइन लगाना है। तो पहले हमने क्या करना है कि ये मिडिल टर्म का जो साइन होगा वो हमने ग्रेटर टर्म के साथ लगाना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बड़ा नंबर क्या है 7 है, तो इसके साथ हमने ये मिडिल टर्म वाला साइन लगा दिया है प्लस। फिर उसके बाद अब हम जब यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो यहाँ हमें माइनस चाहिए। प्लस के साथ हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास माइनस आए, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लगा दिया है। दोनों की पावर को हम ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल की पावर ऐड होती है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस इंटू प्लस माइनस और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 4x आता है। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये मिडिल टर्म जो है इसको हमने इस पेयर से रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर हो जाएगा, 7x माइनस 3x रह जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो हमने x यहाँ पर इससे कॉमन ले लिया, यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ से एक x कॉमन लिया है तो सिर्फ 7 बच जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखना है माइनस b कॉमन आ रहा है। अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये x जो है ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें से हमने माइनस पहले कॉमन लिया, उसके बाद 3b इसमें कॉमन आ रहा है तो 3b में से हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास x प्लस 7 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इन दोनों में x प्लस 7 जो है वो कॉमन है, तो हमने x प्लस 7 इसमें से कॉमन ले लिया। तो इस टर्म से जब x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस अपनी जगह पर, और इसमें से x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा। फिर अब ये इसको भी 0 के बराबर कर देना है और इसको भी 0 के बराबर कर देना है। अब ये 7 उस साइड पर जाएगा तो इसका साइन जो है वो चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। और ये x ये 3 जब वहाँ पर जाएगा तो इसका साइन, और ये 3 जब वहाँ पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 वैल्यूज आ गए, एक माइनस 7 और एक 3 आ गई। ये हमारा आंसर हुआ। होम टास्क आपका ये है कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इनको एक बार आपने ज़रूर लिखना है। सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेकर 6 तक इन सारे क्वेश्चन को आपने एक बार ज़रूर लिखना है।